देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है कि उनका जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई, आपसी फूट, वो सबके सामने है कि ये नेता जो है कांग्रेस के केवल कुर्सी के लिए लड़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीब के लिए योजना बनाती है और उनको जो है गरीब तक पहुंचाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है सरकार ने जो योजना लागू की है उसके माध्यम से हर को लाभ मिला है। ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से जो है सत्ता हासिल कर लेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्ता इनके लिए जो है दीवा स्वप्न है। ये सत्ता अब दोबारा से इनको मिलने वाली नहीं है। वो अब जो है बहाने बनाते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार उनकी कैसे नहीं है। सोनीपत शहर में जो भी विकास का कार्य होना है वो नगर निगम के माध्यम से होना है और नगर निगम में कांग्रेस का मेयर है, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, तो और क्या चाहिए। लेकिन जिसने काम करना है वो काम करेगा, जिसने बहाने बनाने हैं वो बहाने बनाएगा। नारियल भी जन सब दो फोड़े जाते हैं, आपने देखा होगा। विकास इस तरह से हो रहा है कि नारियल भी दो फोड़ते हैं। 23 सेक्टर में जो है एक वाटर वर्क्स बना, उसका उद्घाटन करने के लिए एक दिन तो जो विधायक चले गए, उसके एक हफ्ते बाद जो है मेयर चले गए। हमारा जो है चुनाव हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम विपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे। हमारा काम है 24 घंटे शहर के विकास के लिए सोचना करना। कि आपके समय सबसे पहले प्रोजेक्ट एक पास हुआ जो ड्रेन नंबर 36 को पक्का करवाने का था, लेकिन 4 साल में वो 4 कदम नहीं सरका, उल्टा रुका हुआ है। आज जनता इस बात पर पछता रही है कि अगर ये मौका दिया जाता तो जो विकास चल रहा था वो कहीं ना कहीं जो है बहुत आगे बढ़ जाता। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जनता ने फिर मौका दिया तो हम इस शहर के विकास को जो है बहुत आगे बढ़ा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुनिए नेताजी। आज सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन से खास बातचीत होंगी। सत्ता पक्ष है तो सबसे ज्यादा सवाल सत्ता पक्ष से ही होते हैं, चाहे आम जनता हो या विपक्ष हो। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष सवाल खड़े करता है कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी ये कह रही है कि हर विधानसभा में समान विकास कराया जा रहा है। सबसे पहले सवाल जैन साहब, आपका स्वागत है इसी पर कि अब सेमीफाइनल आप जीत चुके हैं कहीं ना कहीं सेंटर में, लेकिन 2024 की तैयारियां सबसे पहले लोकसभा की कैसी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और चुनाव के समय पर जो है चुनाव की तैयारी नहीं की जाती। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस तरह से हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन, अमित शाह जी जो है शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन, तो ये तैयारी जो है हमारी लगातार 4 वर्ष जो है चुनाव से पहले चलती रहती है। तो इसलिए जो है चुनाव कभी भी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। जैन साहब, आपके भी कहीं ना कहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ड्यूटी जरूर लगी होंगी। कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो वहां पर फैक्टर बन के उभरे? कौन सी ऐसी कमियां जनता के आपके सामने बताई? क्योंकि राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो सरकार कांग्रेस की थी, तो कौन से ऐसे मुद्दे आप मान रहे हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा आपके समक्ष आए? देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा जनता का ये मानना है कि उनका जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई, आपसी फूट, वो सबके सामने है कि ये नेता जो है कांग्रेस के केवल कुर्सी के लिए लड़ते हैं और ये जो सरकार की योजनाएं बनी वो हवाई रही, धरातल तक नहीं पहुंच पाई। और मध्य प्रदेश में आप सामने देखेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो है उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया और इसी वजह से जो है थंपिंग मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मिली। और छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो वहाँ कह रहे हैं कि नक्सली बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और बीजेपी वहां पर नहीं आएंगे। आपने भी देखा होगा चुनाव आने से पहले सर्वे भी ये कह रहा था कि बीजेपी की जीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस नेता नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि हम ही जीतेंगे। देखिए, वहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आदिवासी ज़्यादातर जो है क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी क्षेत्र में जाकर जो है गरीब लोगों की जो है समस्याओं का समाधान भी करवाया है और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीब के लिए योजना बनाती है और उनको जो है गरीब तक पहुंचाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है सरकार ने जो योजना लागू की है उसके माध्यम से हर को लाभ मिला है और उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस तरह से ऊपर ऊपर थी, इसलिए जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
फिर जो है अच्छी मेजोरिटी से जीती है। और आदिवासी क्षेत्र है, कहीं न कहीं जो है हमारे सरकार में राष्ट्रपति पद जो सर्वोच्च पद है, उस पर द्रौपदी मुर्मू जी को जो बैठाया गया है, उससे भी आदिवासियों में एक विश्वास बहाल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासियों के कल्याण और उत्थान के लिए काम कर रही है। आपने भी देखा होगा जैन साहब, एक इंडिया गठबंधन बना, मोदी जी के खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया गया इंडिया, लेकिन जैसे ही चुनाव हारे तो उसमें भी कहीं ना कहीं फूट दिखाई दे रही है, उसको कहा देखिए, इंडिया गठबंधन जो है ये गठबंधन नहीं है, ये तो कहते हैं कि ठग बंधन है। और क्योंकि जितने भी चेहरे हैं, कहीं न कहीं जो है उन पर दाग लगे हुए हैं। वो कहीं न कहीं जो है उन पर मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, जेलों में रह कर आए हैं। जो लोग जिन नेताओं को जनता जो है पहले परख चुकी है, जिनका काम देख चुकी है, अब दोबारा जो है किस तरह से जो है उन पर विश्वास करे। इसलिए जो है ये गठबंधन मैं समझता हूँ कि पहले भी लग रहा था कि बनने से पहले ही बिखर जाएगा। अभी 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, उससे जो है ये गठबंधन जो है बिखराव के कगार पर है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जिस तरह से कोई विचारधारा नहीं है, उनकी कोई नीतियाँ मेल नहीं खाती हैं, ऐसे लोगों का गठबंधन कभी लंबा चला नहीं करता। तो अब 2024 में कितनी सीटें हम मान रहे हैं कि बीजेपी 2024 के सबसे पहले लोकसभा में आने वाली है? देखिए, पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, जितनी सीटें जीती उससे ज़्यादा सीटें जीतकर जो है 2019 में फिर सरकार बनी। और अब मैं कहना चाहूँगा कि 2024 में पहले से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जिस ढंग से देश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये स्थायी सरकार जो है इनको देना आवश्यक है। और स्थायी सरकार होगी तो देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। अब बात प्रदेश की कर लेते हैं जैन साहब। प्रदेश में सबसे पहले अब बीजेपी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आगे बढ़ेंगे हरियाणा में बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई पद जो है किसी के पास स्थायी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में जो है ये तो जो है दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें जो है परिवारवाद की पार्टियां हैं। परिवार का एक सदस्य है, फिर दूसरा सदस्य है, फिर तीसरा सदस्य है। यहाँ तो एक सामान्य से कार्यकर्ता भी जो है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। और ये जो है धनखड़ जी का हमारा कार्यकाल जो है पूरा हो चुका था, उससे भी 2 महीने ज़्यादा हो चुके थे। ये परिवर्तन जो है भारतीय जनता पार्टी में चलता रहता है। और नायब सैनी जी को अब जो है अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। निश्चित तौर पर जो है कहीं न कहीं जो है उससे कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। विपक्ष में नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी हरियाणा, ठीक हम 3 राज्यों में चुनाव हार गए, लेकिन हरियाणा में बीजेपी अब की बार धरातल भी नहीं तलाश पाएगी और हम सरकार बनाएंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब हमारा जो है 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा का चुनाव हुआ, तब भी यही बातें कही थी। आप जो है पुरानी क्लिपिंग्स उठाकर देख लो, पुराने अखबार उठाकर देख लो, यही भाषण था। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनको 10 साल जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही। इनको अपनी 10 साल की उपलब्धियाँ बतानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में क्या काम हुए, उसके मुकाबले हमने जो है ये काम किए। उसकी तो कहीं ज़िक्र नहीं, कहीं चर्चा नहीं। केवल जो है लोगों को बहकाकर, सिर्फ़ जातिवाद के नाम पर बहकाकर ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से जो है सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्ता इनके लिए जो है दिवास्वप्न है। ये सत्ता अब दोबारा से इनको मिलने वाली नहीं है। वजह ये है कि 10 साल अगर इन्होंने काम किया होता, पूरे प्रदेश के लिए काम किया होता, तो निश्चित तौर पर जनता फिर से विश्वास कर लेती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक मंच से, आपने भी सुना होगा जन साहब, वो बयान कि 9 साल हो गए हैं लेकिन 9 कार्य ऐसे बताएं बड़े जो बीजेपी ने किए हो, और मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट लेकर आया, यूनिवर्सिटी लेकर आया, राजीव गांधी एजुकेशन हमारे राज्य में आई, लेकिन बीजेपी के राज्य में क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर कामों की गिनती हम कराने लगे, तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे आम जनता को लाभ मिला है। आप 9 क्या जो है हम जो है 90 काम गिनवा सकते हैं। अगर जो है सारे की चर्चा करें तो 90 काम हम गिनवा सकते हैं। आप ये नहीं मानते कि जिस तरह से नौकरियों के लिए हरियाणा बदनाम था, नौकरियों की जो है अंदर मेरिट लेकर आए। आज पेंशन जो है लोगों को घर बैठे मिल रही है। घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बीपीएल कार्ड घर बैठे बन रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बन रही है।
ऐसे अनेकों काम जो है मैं समझता हूँ कि सरकार ने किए हैं, जिनका लाभ लोगों तक मिला है और उस लाभ का ही परिणाम है आज कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। जैसे अब सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं और आपको पता होगा हर स्टेट के, चाहे हरियाणा हो या कोई भी स्टेट, उसके मुद्दे अलग रहने वाले हैं। लेकिन बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में जो विपक्ष है वो सवाल ये खड़े कर रहा है कि सरकार की हम ये कह सकते हैं कि सरकार की नाकामी रही कि किसान आंदोलन यहाँ पर हुआ, जाट आंदोलन हुआ, राम रहीम का एक मुद्दा हुआ, उसमें भी पंचकूला जला, तो उसे कहाँ दे। देखिए, आंदोलन जो है हर सरकारों में होते हैं। हमें भी लगभग जो है 40 साल का एक्सपीरियंस है हरियाणा की राजनीति में। कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें जन आंदोलन ना हुए हों? और जन आंदोलन को सही ढंग से निपटना सरकार जो है मैं समझता हूँ कि वही सक्षम होती है जो सही ढंग से उसको निपट के जो है उन समस्याओं का समाधान करे। वो सरकार ने किए भी हैं। और जहाँ तक जो है विकास की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसके लगभग जो है 75% गाँव में बिजली लोगों को जो है 22 घंटे 18 घंटे जो है बिजली मिल रही है। कभी ऐसा जो है हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ। हरियाणा प्रदेश का बिजली बोर्ड है, वो आज जो है घाटे की बजाय जो है लाभ में आ गया। कभी भी किसी प्रदेश का बिजली बोर्ड लाभ में नहीं है। लाइन लॉसेस कम हुए हैं। तो ऐसे जो है अनेकों काम किसानों के हित के लिए है। देखिए, किसान को बिजली मिलेगी तो निश्चित तौर पर जो है उसकी फसलें होंगी, फसलों के दाम अच्छे मिलेंगे, फसलों की जो है जो बिक्री है वो अच्छे ढंग से होगी। वो सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार ने खड़ी की हैं। देखिए, व्यवस्थाएं बनाने में जो है बहुत समय लगता है और उसका लाभ जब लोगों को मिलने लगता है तभी सरकारों पर जो है लोग विश्वास करते हैं। हरियाणा के विधानसभा सोनीपत से आप कहें हम कि 2 बार आप, हालांकि अब पक्ष में जरूर आप सब सत्ता पक्ष जरूर, लेकिन सोनीपत में कहीं ना कहीं आप विपक्ष में हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कारण रहे कि अब की बार सोनीपत की जनता का विश्वास आप नहीं जीते। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने जो है काम बहुत किया और काम में कोई कमी नहीं रही। विकास में आज भी अगर आप सोनीपत की जनता का सर्वे करोगे, वो ये कहेंगे कि भी काम तो उसी समय में हुए। जितने 40 साल में काम नहीं हुए, उतने जो है 5 साल में हुए। आज भी जितने काम सोनीपत शहर के अंदर चल रहे हैं, वो सभी जो है उसी समय के मंजूर किए हुए हैं। चाहे पार्कों की बात हो, कम्युनिटी सेंटर्स की बात हो, ड्रेन नंबर 6 को कवर करने की बात हो, राठधना रोड के निर्माण की बात हो और सोनीपत की जो है सीवरेज की व्यवस्था को ठीक करने की बात हो, सोनीपत के अंदर जो है पीने की पानी की व्यवस्था की बात हो, सारे काम जो है उस समय किए। लेकिन काम करने में क्योंकि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे, उसको काम करना, उसका टेंडर करवाना, उसका जो है अलॉटमेंट कराना, उसमें समय लगता है। देखिए, और समय लगते-लगते जो है हमारा समय नज़दीक आ गया। उस समय जो है कुछ काम शुरू हो पाए और कुछ काम अधूरे रहे, जिसकी वजह से जनता को ये लगा कि ये काम तो जो है इससे जो है हमें परेशानी हो रही है, कहीं सड़क खुद गई है, कहीं कुछ और हो गया। दूसरी बात ये है कि जो हमारे विपक्ष में पार्टी है, उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। कांग्रेस से जो है उम्मीदवार वो बने, तो मैं समझता हूँ कि केवल लोगों को बहकाकर, लालच देकर, हम सत्ता में आएँगे तो ये कर देंगे, ऐसा स्वप्न जो है लोगों को दिखाया कि सब कुछ जो है काया पलट उनके बनते ही हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ 4 साल में? वो अब जो है बहाने बनाते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार उनकी कैसे नहीं है। सोनीपत शहर में जो भी विकास का कार्य होना है वो नगर निगम के माध्यम से होना है और नगर निगम में कांग्रेस का मेयर है, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, तो और क्या चाहिए? लेकिन जिसने काम करना है वो काम करेगा, जिसने बहाने बनाने हैं वो बहाने बनाएगा। लेकिन जैन साहब, जो बात कर लें कांग्रेसी मेयर की या विधायक की, सबसे पहले विधायक की, उन्होंने एक मुद्दा ही बना दिया कि राजीव जैन ने, कविता जैन ने तो सिर्फ घोटाले किए हैं। उसका कारण है कि सरकार जरूर उनकी है लेकिन सोनीपत से हार गई। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि और भी मंत्री जो है प्रदेश में आ रहे, एक भी घोटाला, अब 4 साल से तो इनके पास पावर थी, जी। एक भी घोटाला कोई साबित करके दिखाया हो, एक भी घोटाले की जो है कहीं ये आया हो कि भी ये घोटाला हुआ है। और आज जो है क्या हो रहा है सबको मालूम है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जनप्रतिनिधि होने का जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, वो निभा रहे हैं क्या? ये तो जैन साहब एक बात कह रहे हैं कि समान विकास की बात कह रही है सरकार, लेकिन हमें तो जो 25 करोड़ हमारा बजट था वो सरकार ने दिया ही नहीं। देखिए, दिया कैसे नहीं है? अब क्या इनके खाते में जो है 25 करोड़ रुपए जाने थे?
सरकार हम भी जो है मंत्री थे, सरकार को हम भी जो है अपनी तरफ से प्रपोजल बना के जाते थे, उसका जो है बजट सैंक्शन होता था। 25 करोड़ रुपए के काम की सड़कों की लिस्ट इन्होंने अखबारों में बयान दिए। आज जो है इनके नाम का पत्थर जो है, जब दुष्यंत चौटाला जी वो 25 करोड़ की सड़कों का वो जो है शुरुआत करके गए, इनके नाम का पत्थर लगा हुआ है, कैसे कह सकते हैं? हमारे तो नाम का जब विपक्ष में विधायक थे कभी लगा नहीं। हम तो जो है ये समान विकास की बात है, समान भाव देने की बात है, और आज जो है 25 करोड़ रुपए की इनसे लिस्ट ली कि नहीं ली? ये खुद कहते थे अखबारों में कि मैंने 25 करोड़ रुपए की लिस्ट दी है, और उसी लिस्ट के हिसाब से जो है सड़कें जो है उनका पुनर्निर्माण होना है, उनकी रिपेयर हो रही है। ये जाके नारियल फोड़ते हैं, दावे करते हैं, किस मुंह से करते हैं फिर? नारियल भी जैन साहब 2-2 फोड़े जाते हैं, आपने देखा होगा। विकास इस तरह से हो रहा है कि नारियल भी 2-2 फोड़ते हैं। देखिए वो तो जो है इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा है कि किस इसे जो है काम हो रहा है तो उसका श्रेय मैं लूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक देखा 23 सेक्टर में पानी की जो है एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था। उसके माध्यम से 23 सेक्टर में जो है एक वाटर वर्क्स बना। उसका उद्घाटन करने के लिए एक दिन तो जो विधायक चले गए, उसके 1 हफ्ते बाद जो है मेयर चले गए। तो अगर इन्होंने जो है अपने बजट से कोई सैंक्शन करवाया होता या कोई नगर निगम से हुआ था, उसका तो उद्घाटन करें, लेकिन जो पहले के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर श्रेय लेना, उद्घाटन तो कर सकते हैं लेकिन श्रेय लेना कि हमने ये कराया है, तो वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है इनकी राजनीतिक अपरिपक्वता का जो है उस हाँ उदाहरण है। जैन साहब एक बात और सामने आई निकल कर कि आप सरकार में ज़रूर हैं, लेकिन सबसे पहले सुविधा, मूलभूत सुविधा सरकारी हॉस्पिटल की होती है। क्या नेताओं से आपकी बात हुई, आप खुद भी गए हों, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ पर गरीब आदमी को जो अल्ट्रासाउंड करवा रहा है या एक्सरे करवा रहा है, वो मशीनें ख़राब हैं। जब अधिकारियों से शिकायत की जाती तो कह रहे हैं कि ऊपर से बजट नहीं आया। देखिए, आप अगर सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, ये 100 बेड का हॉस्पिटल था। इसको हमने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो है 200 बेड का करवाया, और 200 बेड के बाद जो है फिर हमने अनिल विज जी से प्रयास किए, तो आज ये हॉस्पिटल जो है 300 बेड का, और 100 बेड जो है जो चाइल्ड केयर यूनिट है, उसके लिए जो है 100 बेड जो है रिजर्व किए गए हैं, और उसका निर्माण कार्य भी जो है प्रोसेस चल रहा है। तो जहाँ तक जो है मशीनों की सुविधा की बात है, वो जो प्रॉब्लम आ रही है, वो मैंने अभी अनिल विज जी से जो है मैं लगभग जो है समझ लीजिए कि 20 दिन पहले मिला था, उनको सारे हालात बताए हैं, तो वो जल्दी जो है उनका भी समाधान होगा। एक बात और कह रहा जिस विपक्ष आपके कि जेजेपी पार्टी सहयोगी पार्टी है, शिक्षा की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ तो ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन हाईवे पे ठेके बढ़ा दिए गए और उनको चमका दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल चमका दिए। देखिए, शिक्षा की तरफ कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे हम जो है 10 साल विपक्ष में मांग करते रहे कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज होना चाहिए। वो बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ? माल टाउन में हमारा जो सरकारी स्कूल है, उसको जो है मॉडर्न संस्कृति स्कूल बनाया गया कि नहीं बनाया गया? और इसके साथ-साथ जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्कूलों सरकारी स्कूल हैं, आज सरकारी स्कूलों में संख्या जो है कितनी जो है बच्चों की बढ़ी है। वो इसीलिए बढ़ी है कि उनकी जो है स्तर कहीं न कहीं जो है उसमें सुधार हो रहा है। इसलिए जो है बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये कहना जो है निश्चित तौर पर गलत है, और मैं समझता हूँ कि जो काम नहीं करता है वो दूसरे पर आरोप लगाता है। मैं पहले भी कहा है कि कांग्रेस को अपने 10 साल के काम गिनवाने चाहिए। जनता को लगेगा कि इन्होंने काम किया है, तभी तो लोग फिर वोट देंगे। केवल आलोचना से वोट नहीं मिलने वाली है। जैन साहब, अब की बार अगर पार्टी मौका दे रही है आपको, क्योंकि आप पर विश्वास सबसे ज़्यादा इसलिए है कि आप उस समय भी जीते हैं जब विपक्ष में बीजेपी थी, और उस समय भी आप रहे हैं जिस समय सत्ता पक्ष में थे। हालांकि अब की बार जीत नहीं पाए, वो बात अलग है, लेकिन अब की बार अगर पार्टी ने मौका दिया तो सबसे पहले सोनीपत की जनता के लिए क्या कार्य रहने वाले हैं? क्या टीस मन में रह गई कि ये होना चाहिए था और ये नहीं हो पाया? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो है चुनाव हारने या जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे हम विपक्ष में रहे, चाहे सत्ता पक्ष में रहे, हमारा काम है 24 घंटे शहर के विकास के लिए सोचना, करना। और मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ कि हारने के बाद भी हमने जो है बहुत जो मसले उलझे हुए थे उनको सुलझाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में 2019 के चुनाव में हारने के बाद के अगले दिन से ही फिर जो है जनता के हितों के लिए, जनता के कामों के लिए जो है हम लगातार खड़े रहे, और लगातार जो है कोशिश और प्रयास हमारे जारी रहते हैं।
और मेरे मन में जो है एक चीज़ सबसे बड़ी जो है, क्योंकि शहर के अंदर जो है पार्किंग की व्यवस्था, वो हम बनाना चाहते थे बस अड्डे के पास, कपड़ा मार्केट के सामने, वो हम नहीं बना पाए। और भी जगह मैंने चिन्हित की हुई थी, तो वो कुछ चीज़ें जो हैं, और शहर में जो है क्योंकि शहर बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पर जो है जो बिजली के सब स्टेशंस हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 सेक्टर का बिजली का सब स्टेशन जो है 15 सालों से लटका हुआ था, उसका भी निर्माण कार्य जो है मैंने शुरू करा के जो है पूरा कराया। और इसी तरह जो है जगह-जगह जो है बिजली के सब स्टेशन जो है कुछ बनने हैं, वो ज़रूर जो है उनको मैं अगर जनता मौका देगी तो उन कामों को ज़रूर कराएँगे, ताकि बिजली, पानी जो सुविधाएँ हैं, देखिए ककरोई रोड पर जो है पानी का प्लांट है, अभी तक उससे पानी की सप्लाई जो है 4 साल में शुरू नहीं हो पाई। कहीं न कहीं जो है ये लैक रहता है कि जो काम के लिए जो है मैं समझता हूँ कि अगर प्रयास किए जाए, और प्रयास भी मैं समझता हूँ कि बहुत दृढ़ता से किए जाते हैं तो चीज़ें सिरे चढ़ती हैं। तो वो जब कहीं न कहीं आपको लटकी हुई हैं चीज़ें। आपको नहीं लगता कि आपके समय सबसे पहले प्रोजेक्ट एक पास हुआ जो ड्रेन नंबर 36 को पक्का करवाने का था, लेकिन 4 साल में वो 4 कदम नहीं सरका, उल्टा रुका हुआ है। उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा, सेक्टर 23 में जो पानी वहां से पहुंचना था वो भी नहीं पहुंच पाया। तो क्या देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि मॉनिटरिंग, काम की मॉनिटरिंग जब तक नहीं होती तब तक जो है काम वो तेज़ी से चलता नहीं है। हमारे चुनाव हारने के बाद चाहे ड्रेन नंबर 6 के कवर करने की बात हो, चाहे अन्य प्रोजेक्ट्स की बात हो, उसमें मॉनिटरिंग ना के बराबर हो गई। और जिसकी वजह से जो है वो काम जो है बहुत धीरे-धीरे चल रहे हैं। ठेकेदार भाग गए, क्यों भाग गए, वो किस लिए भाग गए? तो मैं समझता हूँ कि अगर जनता हमें जो है, आज जनता इस बात पर पछता रही है कि अगर ये मौका दिया जाता, तो जो विकास चल रहा था वो कहीं न कहीं जो है बहुत आगे बढ़ जाता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बस अड्डा शहर के बाहर शिफ्ट होना था, ज़मीन ले ली गई, वो रह गया। ट्रैफ़िक पार्क जो है मुरथल के पास बनना था, वो रह गया। तो ट्रॉमा सेंटर, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, जो बिल्कुल जो है पाइपलाइन में, क्या मैं क समझता हूँ कि वो सिरे चढ़ चुकी थी, ज़मीनें उनके लिए ले ली गई थी। वो सारी चीज़ें जो है रह गई, और वो रह इसलिए गई कि जो सरकार में जो है कहते हैं कि हर फ़ाइल के पीछे-पीछे लगना पड़ता है, उसको जो है सिरे चढ़ाना पड़ता है। और चूँकि हमें जो है पुराना सरकार में का एक्सपीरियंस था, इसीलिए जो है ये हमारे प्रयास सिरे चढ़ते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जनता ने फिर मौका दिया तो हम इस शहर के विकास को जो है बहुत आगे बढ़ा देंगे। ये थे बीजेपी नेता राजीव जैन, जिनका साफ कहना है कि सत्ता पक्ष में रहें या पक्ष में रहें, अगर पक्ष में रहे तो सोनीपत के जो विकास कार्य रुके हैं वो पूरे होंगे, और अगर वहां भी ना रहें तो भी कार्य करवाएंगे। मिलते हैं अगले नेता से भी बात सिर्फ जनता की ही होंगी। नमस्कार।